दुकानों की क्या जरूरत है? आपको इसका एहसास नहीं? जितने लोग यहाँ नहीं बैठे हैं उससे उससे जितने लोग यहाँ बैठे हैं उससे ज्यादा लोग वहाँ घूम रहे हैं और एक भी काम के लोग नहीं है। वही लोग जलसा खाते हैं, समाज खाते हैं, शरीयत के मुताबिक उनका अमल नहीं, उनकी जिंदगी खराब। कोई 25 साल का, कोई 35 साल का, कोई 40 साल का बेरोजगार, जिनके पास कोई काम नहीं, बस सिर्फ ऐसे ही मेला ठेला जाना, सीटियां बजाना, पान खाना, सिगरेट पीना और इस ये अपाची लेकर जलसे के दिन रात में खूब तेजी से उस गली में घूमना, सीटियां बजाना, ये लोगों को परेशान करना, यही इन बच्चों का काम रह गया है। ऐसे ही बच्चे आप जाके देख लीजिए, जितने बच्चे वहां पे घूम रहे हैं एक भी कामयाब नहीं है। या तो कोई घर से भागा हुआ है, या किसी को उनका बाप भगाया हुआ है, किसी का दादा उनसे नाराज है, कोई दिल्ली गया 1 महीना काम किया, माँ को बोला पेट में दर्द है, भाग के आ गया। कोई काम का नहीं होता ना, वही जलसे में आके ऐसा खुराफात करता है। जो कामयाब तरीन लोग रहते हैं, जिनको अपनी जिंदगी को कामयाब करना रहता है, अपनी आखिरत की भलाई जो चाहते हैं, वो यकीनन जलसे की शुरुआत से शाम से आखिर तक जलसे में बने रहते हैं, ताकि वो जलसे से कुछ सुनकर अपनी दुनिया और आखिरत को बनाने की कोशिश करें। आज जो मौजूदा हालात मुसलमानों के साथ हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हमारे साथ पूरी दुनिया में जो तहरीक चलाई जा रही है, हमारे लिए जो तहरीकें चलाई गई हैं और चलाई जा रही हैं, सारी तहरीक का मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों के वजूद का खात्मा हो जाए, मुसलमान दुनिया हस्ती से मिट जाए, मुसलमानों का नाम और निशान दुनिया से, धरती से मिटा दिया जाए। अब ऐसे आलम में हमारे बच्चे ऐसे टहलते मिलेंगे तो आप जान लें कि साहब जो 5 साल के बाद दुश्मनों को कामयाबी मिलेगी, वो दुश्मन अभी 1-2 साल में कामयाब हो जाएंगे। अभी भी वो तमाम घूमने वाले हमारे बेटों से मेरी गुजारिश है, थोड़ी भी गैरत इंसानी और इस्लामी अगर उनके अंदर अगर जिंदा है, अगर उनके अंदर एहसास जिंदा है, तो या तो यहाँ से भाग जाए पहली फुर्सत में। मैं उनसे बैठने नहीं कहूंगा, वो चूंकि जलसे का मटेरियल है ही नहीं कि उनको बैठाया जाए। जबरदस्ती किसी को बिठाकर दीन समझाना भी गलत है। उनसे यही गुजारिश है कि वो जलसे से भाग जाएं, अपना घर चले जाएं, और नहीं जाना चाहते तो साहब चुपचाप किसी गली में आकर जलसे में किसी कोने में आके बैठ जाएं। पहली फुर्सत कि वो जलसे से चले जाएं, दूसरी फुर्सत वो आके बैठ जाएं। वरना साहब अज़ाब इलाही का नुज़ूल तब होता है जब इंसान मुस्तफ़ा के फरमान की बेकदरी करता है। उलमा क्या करते हैं? उलमा दीन बताते हैं, उलमा शरीयत बताते हैं, उलमा दीन समझाते हैं। और जहाँ दीन समझाया जाए, जहाँ शरीयत बताई जाए, जहाँ दुनिया की तमाम भलाइयों के ताल्लुक से हमें हुनर सिखाया जाए, जहाँ आखिरत की कामयाबी बताई जाए, उस महफिल से अगर आप ला ताल्लुकी का इजहार करेंगे तो आप जैसा, उन जैसा बदकिस्मत कोई नहीं होगा जिनको दीन नहीं चाहिए, जिनको शरीयत नहीं चाहिए, जिनको इस्लाम नहीं चाहिए। वो तमाम बिल्ला लगाने वाले रजाकार, जिन लोगों की मेहनतों से ये जलसा सजाया गया, जिन लोगों ने 10-5 के चंदे करके कभी साहब हाफिज शाहिद के पास, कभी अल्लामा शाकिर के पास, कभी अल्लामा गुलाम मुस्तफा के पास, कभी ये तमाम उलमा इकराम के पास मशवरा लेने आते कि हजरत जलसा करना है, कैसे क्या होगा। उन लोगों की अगर गैरत उनमें है तो मैं गुजारिश करूंगा कि वो लोग आकर जलसे में बैठ जाए, 20 से 25 मिनट मुसव्विर रजा की तकरीर समाप्त करें। अगर मेरी तकरीर से उनको लगेगा कि बेनिफिट नहीं है, फायदा नहीं हो रहा है, बातें समझ में नहीं आ रही है, तो आपको मैं 500 रुपया दूंगा। आप जिस होटल में चाहेंगे नाश्ता करेंगे, कर लीजिएगा। आप जहां जो खाना चाहते हैं खाएंगे, आपके तमाम खाने पीने का इंतजाम मेरा रहेगा। मगर जब बातें समझ में आने लगेंगी तो 20 मिनट मेरे लिए काफी नहीं होगा। ये 20 मिनट 40 मिनट में बदलेगा, 40-60 मिनट में बदलेगा, 60 मिनट 1.5 घंटा तक जाएगा। और तब तक मुसव्विर की जबान चलती रहेगी जब तक मुसव्विर अपनी नजरों से, अपनी आंखों से, आपके चेहरे की छुर्रियों से ये एहसास न कर ले कि अब तब्दील करने के लिए, अब बदलाव के लिए, अब चेंजिंग के लिए, अब परिवर्तन के लिए मुसलमान तैयार हो गए हैं। ये नौजवान बदलाव चाहते हैं। आज हमारा पूरा समाज जिस हालात से दो चार है, हमारे समाज में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। 3 काम हमें करने हैं। एक काम तो साहब
साहब हमें इत्तेफाक का माहौल कायम करना है, यूनिटी लानी है अपने पूरे माशरे में, इत्तेहाद और इत्तेफाक के दरीचे में हम मुसलमानों को आगे बढ़ना है। दूसरा सबसे बड़ा काम एजुकेशन का काम करना है। यही गिरावट आज हमारे समाज की तनुज़ली और बेकारी पसमानदगी का सबसे बड़ा रीजन है एजुकेशन की कमी। ये बंगाल का ये एरिया और बिहार से सटा, ये बंगाल और बिहार यानी सीमांचल और कदीम पूर्णिया, ये इस्लामपुर और पूरा उत्तर दिनाजपुर, ये एरिया पूरा मैं ढंके की चोट पर हिंदुस्तान भर से कहता हूँ। यूं तो मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसमानदा कौम, पूरी दुनिया में तमाम अक़वाम में सबसे ज्यादा पिछड़ी कौम मुस्लिम कौम है, और मुसलमानों में भी हिंदुस्तान के मुसलमान सबसे ज्यादा बैकवर्ड है, और हिंदुस्तानी मुसलमानों में इस एरिया के मुसलमान सबसे ज्यादा पसमानदा है। आप कलकत्ता जाइए, रिक्शा चलाने वाला हमारा बेटा, आप दिल्ली जाइए, नौकरी करने वाला हमारा बेटा, आप मुंबई जाइए, मजदूरी करने वाला हमारा बेटा। ट्रेन साहब, जो ट्रेन भी हो वो ट्रेन चाहे साहब, वो ट्रेन अगर कलकत्ता जाती हो उस ट्रेन को आप चेक करें, मुंबई जाने वाली ट्रेन चेक करें, दिल्ली जाने वाली ट्रेन चेक करें, हर ट्रेन के डब्बों में नहीं बल्कि टॉयलेट और बाथरूम में बैठकर सफर करने वाले कोई और नहीं, 80% 90% बच्चे हमारे होते हैं। 35 साल के, 25 साल के, 20 साल के लड़के। अब बताइए 35 साल का लड़का, 35-30 साल के जवान, जिस जवान के कांधे पर पूरे समाज की अजीम तरीन जिम्मेदारी होती है, वो लड़का अपनी तालीम, अपनी दरसगाह को ड्रॉप करके वो कलकत्ता मजदूरी करने जाता, वो दिल्ली कमाने जाता है, और वो 15 साल कमाता है, 20 साल कमाता है, 10,000 से 15,000, 15 से 20,000, वो 20-25 हजार कमा सकता है, मगर साहब वो मजदूर का मजदूर रहेगा। कल रात में सूरत गुजरात में था, सूरत गुजरात का मजमा साहब आपके मजमे से कम 5 गुना ज्यादा मजमा था। ताहद्दे निगाह मेरी निगाह जहां तक गई वहां तक लोग बैठे थे। मैंने कहा साहब यहाँ पर कितने अफराद हैं यहाँ पे सूरत गुजरात के? हाथ उठाकर सभी लोगों ने कहा हम लोग कोई नहीं है। कोई बिहारी था, कोई बंगाली था, कोई साहब कोई झारखंडी था। अब यही बिहारी, बंगाली, झारखंडी यही लोग जाकर सूरत में, यही लोग जाकर अहमदाबाद में, यही लोग जाकर धोराजी में, यही लोग राजकोट में, यही लोग साहब बेंगलोर में, यही लोग साहब ये मुंबई में, हर शहर में जो भी जॉब करने वाले, और जॉब कौन सा? कोई ईंट ढो रहा है, कोई पत्थर ढो रहा है, कोई सरिया काट रहा है, कोई साहब रिक्शा चला रहा है, कोई गटर साफ कर रहा है। नौकरी के नाम पर अपनी आबादी छोड़कर बाहर जाकर खटने पर 10,000 हम तो कमा लेते, मगर ये 10,000 की कमाई हम पूरी जिंदगी खट के जब वापस घर आते, जब हम 60 साल के होते, हम मुशाहदा करते कि हमने अपनी पूरी 60 साल की जिंदगी में क्या पाया। हमें नजर आता 2 कमरे का मकान, एक बाइक या एक 4 चक्का गाड़ी दरवाजे पर, बस 2-4 कट्ठे की जमीन हम खरीद लेते। पूरी जिंदगी खटने के बाद तो एक मकान, एक गाड़ी, एक जमीन, इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं। जब हमारी नजर हमारे बच्चों पे जाती, हमारा बच्चा भी मजदूर है, हमारा बच्चा भी जाहिल है, हमारा बच्चा भी अनपढ़ है, हम अनपढ़ रहे, हम जाहिल रहे, हमने मजदूरी किया, हमने गुलामी की, हमने नौकरी की, हमने दिल्ली और पंजाब में जाकर रिक्शा चलाया। वापस 60 साल के बाद जब हम घर आते हैं तो हमारा बेटा 35 साल का हो गया होता है। उस वक्त हमारा बेटा भी कचिया चलाने वाला, पसरी चलाने वाला, खेती करने वाला, मजदूरी करने वाला। अब पता चला कि हमने 60 साल की जिंदगी मुंबई, गुजरात, दिल्ली, पुणे, हिंदुस्तान के बाहर हमने कमाकर अपने बच्चों को जाहिल छोड़कर हमने बहुत बड़ा अत्याचार किया, बहुत बड़ा जुल्म किया। हम मजदूर रहे, बच्चों को मजदूर बना दिया, हम गुलाम रहे, बच्चे भी गुलामी की जिंदगी काट रहे हैं, हमने मजदूरी की, बच्चे भी मजदूर बन रहे हैं। अब ऐसे समाज में आप और हम अगर तब्दीली चाहते हैं तो मैं कसम खा के कह सकता हूं, मजदूरों के समाज में तब्दीली नहीं आती, जाहिलों के समाज में तब्दीली नहीं आती, अनपढ़ों का समाज नहीं बदलता। बस यही बदला होता है कि बाप मुंबई में मजदूर रहता तो बेटा कलकत्ता में मजदूर रहता, बेटा कलकत्ता में काम करता तो उसका चचा साहब भतीजा कोई और शहर में, यानी मजदूर का पूरा समाज हमारा बन जाता। मैं कहना चाहूंगा अगर यही नौकरी हम करते रहे, कयामत तक
जब तक हमारी आंखें खुली है हम नौकर के नौकर रहेंगे, जब तक जिंदा है नौकर के नौकर रहेंगे। अगर तब्दीली चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं तो हमको जड़ से काम करना होगा, बुनियादी तौर पर हमें काम करना होगा, तालीम पे काम करना होगा। जो बेटा हमारा 2025 में दिल्ली जाने का इरादा किया है उसे मना करे, बेटा अभी नहीं, अभी माध्यमिक का परीक्षा पास कर, अभी उच्च माध्यमिक का परीक्षा पास कर, अभी तू ग्रेजुएशन कर ले बेटा, अभी तू मास्टर की डिग्री ले बेटा, अभी तू डॉक्टर बन जा बेटा, अभी तू तालीम पर फोकस कर, अभी मत जा, 5 साल तालीम पाले, 5 साल मेहनत कर ले बेटा। पैसा चाहिए ले, मैं जमीन बेचता हूँ तुझे पढ़ाऊंगा, मकान बेचता हूँ पढ़ाऊंगा, गाड़ी बेचता हूँ पढ़ाऊंगा, खेत बेचता हूँ पढ़ाऊंगा बेटा, मैं सारी प्रॉपर्टी बेच कर तुझे पढ़ाऊंगा। बाप ये ना कहे कि बेटा तू कमा मैं गाड़ी लूंगा, तू कमा मैं जमीन लूंगा, तू कमा मैं मकान बनाऊंगा, तू कमा मैं ये काम करूंगा। जो बाप अपने बच्चों से कमवा कर गाड़ी खरीदता है वो बाप गाड़ी से 2-4 दिन चढ़ तो जाएगा मगर उसे इज्जत नहीं मिलेगी। अगर वही बाप जमीन बेचता है, मकान बेचता है, तालीम के लिए जेवरात बंधक रखता है, मैं कसम खा के कह सकता हूँ वो बाप हमेशा इज्जत पाएगा, उसको हमेशा इज्जत मिलेगी। क्योंकि जमीन बेच कर पढ़ाना ऐब नहीं, मकान बेच के पढ़ाना ऐब नहीं, खेत बेच के पढ़ाना ऐब नहीं। ऐब की बात तब है कि आपका एक कोठरी साहब इस्लामपुर में, दूसरी कोठरी किशनगंज में, तीसरी कोठरी साहब, दूसरा मकान आपका सिल्लीगुड़ी में रहे और बेटा अंगूठा छाप रहे, बेटा को जाहिल रहे, बेटा इलिटरेट रहे, बेटा आपका जाहिल रहे। तब यह समझ में आएगा कि आपने गाड़ी खरीदी, मकान बनाया मगर आपने अपने बच्चों की जिंदगी नहीं बनाई। इसलिए जमीन बेचना पड़े बेच दे, मकान बेचना पड़े बेच दे, खेत बेचना पड़े बेच दे, सारी प्रॉपर्टी दांव पे लगाकर अगर बच्चों को पढ़ाना हो आप पढ़ा दें। जब आपको मौत आएगी आप मर जाएंगे, फिर भी अपनी कब्रों से 10 साल 20 साल बाद आप मुलाहाजा करेंगे कि जिस बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने जमीन बेचा, मकान बेचा, खेत बेचा, गाड़ी बेची, जेवरात बंधक रखे, वो बच्चा अब अपनी कब्रों से देखेंगे कि वो बच्चा झोपड़पट्टी में रहकर, नहीं मकान है तो क्या हुआ, गुर्बत की जिंदगी गुजार कर भी बड़े बड़े बादशाहों को झुकाने पर मजबूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम माशरा, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कादख्वा, इलाका इस्लामपुर। नारे तकबीर। क्या डॉक्टर साहब हक अदा कर दिया। आवाज खोलो भाई, इसकी आवाज खोलो, बाहर की आवाज बंद कर दो, उससे मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ ये तब तब्दीली आएगी। हक बात है, समाज पर बात कर दिया। यह है आज दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में घूमने वाले हम लोग हर रात किसी न किसी शहर में रहते, कोई लड़का अफजल मिलता, बाबू क्या करते हो? तो मैं कढ़ाई का काम करता हूँ। तुम क्या करते हो? मैं साहब मजदूरी करता हूँ। तुम क्या करते हो? मैं सरिया काटता हूँ। हमारे बच्चे सरिया काटने वाले नहीं साहब, हम उस पैगंबर के मानने वाले हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में शिक्षा पर बल देकर, शिक्षा को उजागर करके, शिक्षा की अहमियत दुनिया को मुस्तफा करीम ने जिसने दिया था उसी मुस्तफा के हम मानने वाले। और हमारे बच्चे अगर जहालत में आकर मजदूरी करने लगे तो मजदूर नहीं बदलते, मजदूरों का समाज नहीं बदलता, हम फिर जाहिल के जाहिल रह जाएंगे। तब्दीली के लिए आपको इस अज़ीमुश्शान मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस के बैनर तले इस पैगाम को आपको सुनकर अमल करना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। सारे बच्चे हमारे जाहिल हो गए, माँ बाप का शऊर आज भी बेदार ना हो सका, वो अपने बच्चों की तालीम के लिए फोकस करे। अब एक नया ट्रेंड चला है, ट्रेंड चला है कि स्कॉर्पियो लेके देंगे, बारात में हमारा बच्चा चलाएगा। बड़े बड़े जमींदारों को मैंने देखा है गाड़ी खरीदते हुए, जमीन बेच दिया, स्कॉर्पियो 15 लाख में खरीद के बेटा को दे दिया, बेटा चला गाड़ी। 1 महीने में अगर 20 को शादी अटेंड कर लिया तो 20,000 रुपया महीना आएगा। मैं जालिम समझता हूँ ऐसे बाप को, जिस बाप के पास जमीन थी और जमीन को बेचकर स्कॉर्पियो खरीद लिया मगर उसी जमीन का इस्तेमाल अपने बच्चों की तालीम के लिए नहीं किया। वो बाप अपराधी है, वो बाप अपराधी है। उससे बड़ा अपराध करने वाला उस बच्चे के लिए कोई दूसरा नहीं है। अरे साहब स्कॉर्पियो खरीद के देते हैं, आपका
आपका बेटा ड्राइवर होगा और वो जिंदगी भर ड्राइवर ही रहेगा। अगर आपको कुछ करना है तो आप बच्चों को पढ़ाइए माध्यमिक में। मैं आज मौलाना बनाने नहीं कहूँगा, मैं अगर कह दूं कि आप बच्चों को मौलाना बनाइए, आलिम बनाइए, मुफ्ती बनाइए, तो फिर ये इन्हीं में से 2-4 लोग बोलेंगे ये मौलवी साहब मौलवी की बात करने लगा, ये मौलवी साहब अपनी जमात को बढ़ा रहा है, मौलवी साहब अपने जमात को फरोग दे रहा है, मौलवी साहब और 2-4 मौलवी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। मैं आज कतई नहीं कहूंगा साहब का अपने बेटे को हाफिज बनाइए, क्योंकि मैं जानता हूं हाफिज वही बच्चे बनते हैं जिस पर अल्लाह का फजल होता है, आलिम वही बनते हैं जिस पर अल्लाह का खुसूसी करम होता है, जिस पर अल्लाह एहसान करता है, वही बच्चा दीन का फकीह बनता है। मैं जानता हूं आप नहीं बनाए आलिम अपने बच्चों को, कोई बात नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं, मगर मैं आपका दामन पकड़ के, आपकी उंगली पकड़ के बार बार आपसे पूछूंगा आपके बेटे आलिम नहीं बने, कोई बात नहीं, फिर आपको बताना होगा कि आपके बेटे डॉक्टर क्यों नहीं बने, आपके बेटे इंजीनियर क्यों नहीं बने, आपके बेटे आईएएस क्यों नहीं बने, आपके बच्चे आईपीएस क्यों नहीं बने, आपके बेटे वकील क्यों नहीं बने। कितने वकील आपने पैदा किए। इस पूरे मजमे से कोई एक मुसलमान अगर ये कह सकता हो तो अपने हाथों को लहरा कर कह दे कि हजरत 2024 के एग्जाम में माध्यमिक के एग्जाम का जब रिजल्ट आया बंगाल